ठीक बात है, इतने दिन तक कहाँ थे? ये आपका सवाल तो जायज है भाई। हम तो 3 बरस पहले बिहार में भी नहीं थे, तो बिहार की दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को तो पहले आकर बिहार में प्रयास करना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, सरकार की बात नहीं है, ये मेरा दोष है, मेरे जैसे हर उस बिहारी का दोष है जिसमें क्षमता है, जिसके पास बुद्धि शक्ति थी, है, भगवान ने दिया है। और हम लोगों ने इस बिहार में आकर जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था नहीं किया, उसी के सुधार के लिए तो 3 बरस से इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब जाके तभी सवेरा। अब आप क्या कहते हैं कि 10 बरस काम नहीं किया तो अब करें, आकि फिर इसी नाम पर बैठे रहे कि 10 बरस नहीं किया इसलिए आगे भी 10 बरस नहीं करेंगे। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। दिलीप जायसवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दिलीप जायसवाल तो जीवन में चुनाव नहीं लड़ रहे, ये तो एमएलसी है, ये तो एमएलसी है भाई, चुनाव नहीं दिलीप जायसवाल लड़ रहे। दिलीप जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जनसुराज में अपराधी लोग हैं, तो हमारे बगल में कौन बैठा है देख लीजिए। हमारे बगल में देश की सेवा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं, हमारे बगल में देश की सेवा करते हुए 3 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती बैठे हुए हैं, हमारे बगल में 2 टर्म के एमपी उदय सिंह जी बैठे हैं, हमारे बगल में इस राज्य के सबसे बड़े वकील वाईवी गिरी बैठे हुए हैं। और उनके बगल में कौन बैठा है? वो आदमी बैठा है जो मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है, जिस पर मर्डर का आरोप है, जो सरेआम रोज धांधली कर रहा है। तो आप फर्क समझ लीजिए कि चाल चरित्र चेहरा किसका अच्छा है। बिल्कुल इस्तीफा हो, उन पर जांच हो, कैसे मेडिकल कॉलेज कब्जा किए इसकी जांच हो, मेडिकल कॉलेज के बनाए जाने वाले जो लोग हैं, बनाने वाले जो लोग हैं, कानून संगत उन लोगों को वापस लाया जाए। सिख समुदाय का वो कॉलेज है, सिखों का राइट वहां वापस बहाल होना चाहिए। जो राजेश शाह की हत्या हुई है, जिस पर एफआईआर हुआ है दिलीप जायसवाल पर, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राजद के लोगों को ये बताना चाहिए कि दिलीप जायसवाल से उनका क्या संबंध है, क्यों राबड़ी देवी उनको अपना मुंह बोला भाई बोलती हैं। राजा मोहन सिंह को बताना चाहिए कि उनके घर के लोग कैसे वहां मेडिकल करने गए। अब मैं नाम एक एक करके बता रहा हूं, आपको बोला है 50, 2 को बता दिए। लालू जी के सालों के परिवार के लोग उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकले। जिस एसपी ने इनको क्लीन चिट दिया है, उसकी पत्नी भी उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है। जो कोर्ट से रिलीफ मिला, कोर्ट के में जिसने रिलीफ दिया, उसके घर का आदमी भी वहीं से मेडिकल किया है। भाजपा के बड़े नेता राधा मोहन सिंह, उनके परिवार के लोग भी वहीं से मेडिकल किए हैं। तभी आपको हम 50 नाम देंगे, आप लोग थोड़ा आप लोग भी जांच सोच कीजिए, फिर आपको बताते हैं। 1982 में ये रजिस्टर्ड है और एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल बॉडी की मीटिंग होती है हर महीने और हर साल। तो क्या करतार सिंह बिना मीटिंग बुलाए सब कानून पास कर देते थे जिसको मन उसको? नहीं, देखिए, करतार सिंह जी से नेचुरली कुछ गलती हुई होगी, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। गलती करतार सिंह ने की, ट्रस्ट बनाने वालों ने की, उसके एग्जीक्यूटर्स ने की, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि लोग गिरी जी ने कहा कि उसकी आत्मा क्या है, कि वो एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, सिखों के लिए बनाया गया है। उसमें बनाते समय ये तय किया गया कि किसी भी हालत में कम से कम 2/3 जो ट्रस्टी होंगे वो सिख समुदाय के होंगे। सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि उस ट्रस्ट में क्या 2/3 सिख हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क था, वो उसका डायरेक्टर और 2-3 है बस, 2 हो 3 हो, 2/3 तो नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है कि दिलीप जायसवाल जो उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे, वो उसके ट्रस्टी कैसे बन गए, उसके मैनेजिंग पार्टनर कैसे बन गए, उनका बेटा और दामाद किस तरीके से, बेटा और पतोह कैसे उसमें आ गए। इन सवालों पर आइए, करतार सिंह जी ने क्या किया नहीं किया वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो विषय नहीं है। विषय है कि दिलीप जायसवाल इसमें क्या कर रहे हैं। और एक अंतिम बात और सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट भी है, हम देख रहे हैं 2-4 आदमी इस पर कुछ रिसर्च भी किए हैं, तो एक रिसर्च और कीजिए कि उस कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के जरिए पिछले साल कितने रुपए का भुगतान कराया गया है,
उसमें कितने लोगों का इलाज हुआ और कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी बनाकर फर्जी पैसा निकाला गया है। ये भी लिस्ट आपको जारी करेंगे थोड़े दिन में कि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लोगों का आयुष्मान कार्ड लेकर उसके नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए मिलता है, तो कई ऐसे केस हैं कि आपको खांसी हुआ है, आपका आयुष्मान कार्ड लिया, भर्ती कराया, 4 लाख रुपया निकाल लिया। तो उस कॉलेज में किस तरह की अनियमितता हो रही है, इस पर डिटेल में बात होगी। पहले तो कॉलेज पर किसका मालिकाना हक होना चाहिए उसको क्लियर कीजिए, फिर उसके फंक्शनिंग पर बात होगी कि वहाँ किस तरह फर्जी दवा बिक रही है, किस तरह आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर लोगों का एडमिशन किया जा रहा है। ये सारी बात आगे होगी। अभी तो ये तय करना है कि सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार मोलेश्वर सिंह ने बनाया था, उसके मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल कैसे बन गए।